चल भाई, ये जो क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन से, एक वर्ड से हम बायो के मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री प्रोटीन हो सकते हैं। 1 डिग्री मतलब स्ट्रेट चेन, 2 डिग्री का मतलब ये अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा शीट, 3 डिग्री मतलब इस तरीके से वूल लाइक बनाना, और 3 डिग्री वूल लाइक बनाना, और 4 डिग्री मतलब बहुत सारे 3 डिग्री मिलकर क्या करते हैं, 4 डिग्री बनाते हैं। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन 4 डिग्री, ठीक है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्फा हेलिक्स बीटा शीट, ये 3 डिग्री, और बहुत सारे 3 डिग्री के सब यूनिट्स मिलकर एक 4 डिग्री बनाते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन के जो मैक्सिमम एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्लियर? यस सर। अब एक बात समझो, यहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस तुम रिवाइज कर लो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता था, CO2 प्लस H2O को कंबाइन करके H2CO3 बनाता था और ब्रेक करता था H प्लस और SCO3 माइनस में, और ये रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकता था कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और तुम ये भी ध्यान रखो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जिंक जो है कोफैक्टर है, यहां से तुम ये रिवाइज कर सकते हो प्रोटीन से। अब तुम ये देखो कि ये पोरीफेरा में मिलता है, हाँ पोरीफेरा में एक्सो सपोर्टेड, एनसीईआरटी लिखता है पोरीफेरा का जो बॉडी है उसको एक्सोस्केलेटन सपोर्ट करता है, ऐसे बाहर से कांटा जैसा प्रोटीन का बना हुआ, ठीक है। वो प्रोटीन के बने हुए क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर याद आ रहा है, पोरीफेरा में क्या था, स्पॉन्जिन फाइबर का कांटा जैसा था, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन का प्रोडक्ट है, हाँ प्रोटीन ट्रांसलेशन से बनता है। याद करो हमारे सेल में सेंट्रल डॉग्मा, याद करो सेंट्रल डॉग्मा याद आ रहा है, इसमें क्या था, डीएनए से आरएनए बनता था नॉर्मली, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। यस। अब देखो N-1 पॉलीपेप्टाइड चेन, N-1 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब देखो ये जो है क्या बना है, पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर अमीनो एसिड N है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हैं। क्लियर है? यानी कि जितने अमीनो एसिड्स होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो N-1 पेप्टाइड बॉन्ड, ये बायोमोलिक्यूल में लिखा है। किसी भी अमीनो एसिड में, जैसे ये अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में, इधर जो है N टर्मिनस फ्री होता है जहां NH2 फ्री होगा, इधर C टर्मिनस यहाँ COH फ्री होगा, ठीक है। अब ये डाइसल्फाइड बॉन्ड, इससे बायोटेक रिवाइज हो जाएगा। कैसे? याद करो कि इस तरीके से जो है हम जो है A चेन लेते थे और ये B चेन लेते थे, और इसको जो है एली लिली कंपनी ने डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया था और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अब आइए क्या चीज़, बहुत सारे हार्मोन्स क्या है, प्रोटीन के बने हैं, ठीक है। मात्र एपिनेफ्रिन क्या है, जो अमीनो एसिड का बना है, ठीक है। यहाँ से ये रिवाइज हो गया। सीलिया फ्लैजेला जो है किससे बना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, हम लोग में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है, ये रिवाइज हो गया। सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन में जो है क्या बनता है हम लोग में, प्रोटीन का हो सकता है। कैसे? अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं अलग अलग, जैसे 20-26 प्रकार के लेटर होते हैं, उससे इतने प्रकार के वर्ड बनते हैं, तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड हैं, बहुत प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। समझ में आ रहा है? तो यानी कि मोस्ट डाइवर्स अमीनो एसिड प्रोटीन होता है। जेड लाइन क्या होता है, जेड लाइन ये था, ये जो है मायोसिन था, एक्टिन था, मायोसिन था, ये जेड लाइन था, ठीक है, जो एक्टिन के बीच से गुजरता था, सॉरी मायोसिन के बीच से गुजार दिए, एक्टिन के बीच से गुजरता था, याद आ रहा है ये वाला, ये जो है एक्टिन के बीच से गुजरता था, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी को सार्कोमियर कहते थे, ठीक है। अब देखो कैन इन्वॉल्व इन ऑस्मो रेगुलेशन, हाँ ANF ये एक हार्मोन है जो कि हार्ट से निकलता है, और जो है क्या करता है, ये तब निकलता है ब्लड में पानी ज़्यादा हो जाए, तो ये जो निकलता है और ब्लड में से पानी कम करता है, एक्सक्रीशन में पानी बढ़ाता है। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा जो है बहुत अच्छा जो है कंसेप्ट है, जहाँ पर एक वर्ड से आप इतने चैप्टर को कोरिलेट कर दिए। बताइए आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं, बताओ। यहाँ पर 1 डिग्री रिवाइज हो गया स्ट्रेट चेन, 2 डिग्री रिवाइज हो गया, 3 डिग्री रिवाइज हो गया, 4 डिग्री रिवाइज हो गया। यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिवाइज हो गया, यहाँ पर उसका कोफैक्टर रिवाइज हो गया, यहाँ पर तुमको क्या रिवाइज हो गया, क्या कह सकते हैं, पोरीफेरा में स्पिक्यूल्स रिवाइज हो गया स्पॉन्जिन फाइबर का।
यहाँ पे तुमको रिवाइज हो गया क्या चीज़ ट्रांसलेशन, यहाँ तुमको पेप्टाइड बॉन्ड रिवाइज हो गया, यहाँ तुमको एन टर्मिनस सी टर्मिनस रिवाइज हो गया, यहाँ पे तुमको डाइसल्फाइड बॉन्ड रिवाइज हो गया, इंसुलिन वाला एली लिली वाली बात रिवाइज हो गई, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। यहाँ पे तुमको हार्मोन वाली बात एपिनेफ्रिन जो कि एक अमीनो एसिड है ये रिवाइज हो गया। यहाँ पे तुमको सीलिया फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का होता है ये रिवाइज हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट डाइवर्स अमीनो बायोमोलिक्यूल जो हो सकता है वो प्रोटीन है ये हो गया। यहाँ जेड लाइन हो पता चल गया कि एक्टिन के बीच से जाता है ये रिवाइज हो गया। यहाँ पे एएनएफ के बारे में रिवाइज हो गया। कैन यू थिंक द पावर ऑफ कोरिलेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।